जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूं एसआईपी के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में। एसआईपी आप जानते ही होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड ही है, उसका ही एक अंग है। सिर्फ पैसा जमा करने का तरीका अलग होता है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि पैसा मैं बैंक में एफडी करूं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या फिर कहीं और इन्वेस्ट करूं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो, बहुत सारी जगह बहुत सारी स्कीम उनके दिमाग में आता रहता है। तो जो लोग एसआईपी को समझ लेते हैं, म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं, उन लोग को इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। और रिटर्निंग आपको बताओ कि कोई भी बैंक या कोई भी पोस्ट ऑफिस या कोई भी संस्था इतना रिटर्न आपको नहीं दे सकता जितना एसआईपी आपको भविष्य में देने जा रहा है। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप फिक्स डिपॉजिट नहीं कराइए, पोस्ट ऑफिस में पैसा नहीं रखिए, वो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन जिनको जानकारी है थोड़ा बहुत भी एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। आपको पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि शेयर बाजार में तेजी के कारण, ब्याज दरों के स्थिर रहने के कारण, आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका रिटर्न इतना अच्छा है। लोग प्रैक्टिकल में भी इसके बारे में बता रहे हैं। 3.15 लाख करोड़ रुपया का निवेश किया गया, भारी भरकम निवेश समझिए इसे। इस दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या 2 करोड़ की और बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ इस साल 2 करोड़ और बढ़ गए हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले। तो आपको बता दूं कि कितना लोग भरोसा कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं 2022 में सिर्फ म्यूचुअल फंड में 71,000 करोड़ रुपया जमा किया गया था। इसके अलावा आपको बता दूं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अनुसार एसआईपी की लोकप्रियता का लाभ म्यूचुअल फंड को मिला और लोग ज्यादातर एसआईपी में ही पैसा निवेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका वजह यह है कि इसमें एक मुश्त आपको पैसा देना ही नहीं होता। आप मिनिमम 500 रुपया से ही महीना स्टार्ट कर लेते हैं, 1,000 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2,000 से स्टार्ट कर लेते हैं, 500 से ऊपर जितने भी आपके पास पैसा है राउंड फिगर में, 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जितना महीना देने में सक्षम है उतना का एसआईपी आप करा सकते हैं। बहुत आसान भी है। आप अपने बैंकों में जहां खाता है वहां जाकर अपने बैंक में म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एसआईपी ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी बैंक के, जिस बैंक में अकाउंट नहीं है उस बैंक में भी जाकर ले सकते हैं। बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारे स्कीम है, वहां एडवाइजर आपको बता देंगे सारा चीज। ये बिल्कुल अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्निंग बहुत तगड़ा है। इस साल 2023 में सिर्फ एसआईपी की बात करूं, इससे पहले तो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया आपको, एसआईपी में सिर्फ बता रहा हूं आपको कि 1.66 लाख, मतलब वो 1.66 लाख करोड़ रुपया का निवेश किया गया है। 2023 में एयूएम, आपको बता दूं म्यूचुअल फंड में 9 लाख करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। 9 लाख करोड़ रुपया समझिए। तो इतना बड़ा उद्योग होते जा रहा है म्यूचुअल फंड और एसआईपी। क्यों? क्योंकि इसमें निवेश करना बहुत ही आसान है और यह पैसा कहाँ लगता है? शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी में नहीं लगाया जाता। म्यूचुअल फंड इसका नाम ही है ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि आप 500 रुपया ही जमा कर रहे हैं, 1,000 जमा कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, 10,000 जमा कर रहे हैं, उस पैसों के टुकड़ों टुकड़े 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 में, अलग अलग टुकड़ों में जमा किया जाता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंपनियों में। इसलिए नुकसान की दूर दूर तक संभावना इसमें नहीं होती। होता क्या है कि जब इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हैं, कम से कम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। 10 से लेकर 15% तक इंटरेस्ट आपको मिल जाता है एनुअल। यहाँ तक कि 20-25% तक भी लोगों को मिला है और आने वाली समय में संभावना है कि मिल सकता है, क्योंकि उद्योग इतना बढ़ रहा है और जितने मुनाफा में जा रही है यहाँ की कंपनियां, भारतीय कंपनियां। विदेश से सारे लोग, मेक इन इंडिया जब से हुआ है कि विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ नजर कर रही है, भारत में आके प्लांट लगा रही है। आपको पता ही होगा आईफोन जैसी कंपनियां अब भारत में आईफोन बना रही है। आपको बता दूं जो बड़ी बड़ी गाड़ी का, 4 व्हीलर का जो कंपनियां हैं, सारे गाड़ी अब यहाँ बनने लगा है। तो आपको बता दूं कि एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा डालते हैं 10 सालों के लिए, या फिर म्यूचुअल फंड में एक मुश्त ही पैसा कुछ डालते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो समझ लीजिए 10 साल बाद उसका क्या वैल्यू होगा। तो इसलिए बार बार बहुत सारे सलाहकार भी सलाह देते रहते हैं कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करें। एक पार्ट तो आप रखें। ये जरूरी नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है तो सारा पैसा आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में डाल दें। कभी भी इन्वेस्ट आप लोग करेंगे तो उसका पार्ट अलग अलग बना के रखें। जैसे कि 1 लाख में इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि उस 1 लाख को 4 जगह डिवाइड करें। 4 जगह, जैसे कि 25,000 रुपया हमने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 25,000 रुपया मैंने एसआईपी करा लिया जिसको मंथली करके दे रहे हैं। आपको बता दूं इसके अलावा मैंने 25,000 रुपया एफडी कर दिया, 25,000 हमने पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम ले लिया,
या फिर और पैसे है मेरे पास तो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे चीजें हैं, तो पार्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से एक पार्ट आप एसआईपी को रख सकते हैं, एक पार्ट म्यूचुअल फंड का। ये नहीं कि दोनों का मिला के मैं बोला, दोनों अलग अलग आपको रखना है। म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा एक मुश्त रखिए और एसआईपी में भी पैसा चलाइए, महीने में 500 हो, 1000 हो, 2000, 4000, 5000, जितना सक्षम। आप देखिए 10 साल बाद आपका क्या रिटर्न होने वाला है। जितना आप मैंने जो जितना सेक्टर बताया उसमें जितना रिटर्न मिलेगा, उससे 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न इस सेक्टर से मिलेगा, म्यूचुअल फंड के सेक्टर से आपको मिलने वाला। इसीलिए लोगों का भरोसा बढ़ा है। 2021 के बाद से 2022-23 की बात करूं तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा बहुत बढ़ा और सरकार ने इसको आसान भी कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया है। जहां आपका खाता है जिस बैंक में, वहां भी ले सकते हैं, किसी दूसरे बैंक में भी ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। या फिर आपके पास ऐप है, आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि जीरोधा ऐप हो गया, आपके पास ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप है जहां से ट्रेडिंग लोग करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे उनको जानकारी होगा। वहां से भी आप एसआईपी ले सकते हैं ऑनलाइन, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। फोलियो नंबर आपको मिलता है, वो फोलियो नंबर आपको संभाल के रखना है, बस 10 साल के लिए भूल जाइए उस चीज़ों को। अब क्या है कि बहुत सारे लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि बीच में पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं। 10 साल की आप बात करें, 15 साल की बात करें, तो ये एक पीरियड होता है। ये आपके मन में सोच के रखना है कि मुझे 10 साल छोड़ना है, 15 साल छोड़ना है। पैसा तो आप 2 साल बाद भी निकाल सकते हैं, उस पैसे को 5 साल बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रोथ उसी हिसाब से मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन 10 साल 15 साल के लिए रखते हैं तो इससे क्या है कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों इस वीडियो को फिर से बनाना मैं इसलिए जरूरी समझा, कई इसका पार्ट में बना चुका हूं कि अब सरकार भी, प्रधानमंत्री भी इस पर बात कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि एसआईपी में आम नागरिक जो है, आम जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, वो एसआईपी में पैसा जरूर निवेश करें, क्योंकि डायरेक्ट वो मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हैं। उन्हें डीमैट अकाउंट का खेल नहीं पता है कि डीमैट अकाउंट खुलता कैसे है, उसमें ट्रेडिंग कैसे होता है, शेयर बाजार में पैसा लगता कैसे है, यहाँ तक कि नुकसान का डर रहता है उसमें। तो इसमें क्या है, एसआईपी में किसी प्रकार का नुकसान का डर नहीं रहता है, आपका पैसा डूबने का डर नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड में वही सेम सिस्टम है। लेकिन ट्रेडिंग जो करते हैं वो जो जानकार है, जो ट्रेंड बंदा है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, उनके लिए है। लेकिन जो शेयर मार्केट में पैसा तो लगाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सुरक्षित भी रहे, उनके लिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा विकल्प है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि बहुत सारे टॉपिकों में वीडियो बनाता हूं। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको पता ही है। तो किसी से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।